मेरा नाम आयशा है और मैं 9वीं जमात में पढ़ती हूँ। जुलाई के महीने में स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों का मौसम था। घर में सब लोग एक बड़ी फैमिली फंक्शन में जा रहे थे जो मेरे नाना के गांव में था। सबके लिए टिकट्स भी बुक हो चुके थे, लेकिन मुझे अचानक बुखार हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि सफ़र नहीं कर सकती। अबू और उम्मी बहुत परेशान थे कि मुझे अकेला घर पर छोड़कर कैसे जाएं। घर बंद करके जाना भी खतरनाक था और मुझे अकेली छोड़ना भी मुनासिब नहीं लग रहा था। आखिरकार अबू ने फैसला किया कि वो अपने भाई यानी मेरे चचा को फ़ोन करेंगे। चचा का नाम इमरान था। वो शादीशुदा थे, लेकिन उनकी बीवी अपने माँ बाप के घर गई हुई थी। चचा ने फ़ोन पर अबू की बात सुनकर फ़ौरन हाँ कर दी। उन्होंने कहा, भाई फिक्र ना करो, मैं आ जाता हूँ। आयशा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अबू और उम्मी ने मुझे समझाया कि चचा बहुत अच्छे हैं, उन पर भरोसा कर सकती हो। शाम को अबू, उम्मी और बाकी सब गांव के लिए निकल गए। मैं घर में अकेली बैठी थी कि दरवाजे की घंटी बजी। चचा आ गए थे। उनके हाथ में कुछ फल और मिठाई थी। वो मुस्कुराते हुए अंदर आए और बोले, आयशा बेटी, बुखार कैसा है? मैंने शर्माते हुए बताया कि अब थोड़ा बेहतर है। चचा ने मुझे आराम करने का कहा और खुद किचन में जाकर चाय बनाने लगे। उनकी बातों में बहुत प्यार था। वो मुझसे पूछते रहे कि स्कूल में क्या पढ़ रही हो, दोस्तों का क्या हाल है। रात को खाना हमने साथ खाया। चचा बहुत मज़े से बातें कर रहे थे। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों की कहानियां सुनाईं। मैं हंसती रही। खाने के बाद चचा ने कहा कि तुम जल्दी सो जाओ, बुखार में आराम की ज़रूरत है। मैं अपने कमरे में चली गई और चचा मेहमान वाले कमरे में सो गए। रात को जब मैंने पानी पीने के लिए उठा तो देखा कि चचा अभी जाग रहे थे और फ़ोन पर कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर मुस्करा कर पूछा, क्या हुआ बेटी? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस पानी पीना था। चचा ने मुझे पानी दिया और कहा कि अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो बुला लेना। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन सुबह सवेरे में जाग उठी। चचा अभी तक सो रहे थे। मैंने सोचा कि उनके लिए नाश्ता तैयार कर दूं। मैंने अंडे, पराठे और चाय बनाई। जब चचा उठे तो उन्होंने नाश्ते की खुशबू से ही अंदाज़ा लगा लिया। वो मुस्कुराते हुए बावर्ची खाने में आए और बोले, वाह आयशा, तुमने तो बहुत अच्छा नाश्ता तैयार किया है। हम दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। चचा मुझे बहुत तारीफ कर रहे थे कि तुम बहुत जिम्मेदार हो। उनकी बातों से मुझे बहुत खुशी हो रही थी। नाश्ते के बाद चचा अपने ऑफिस चले गए। मैंने घर की सफाई की, कपड़े धोए और कुछ देर पढ़ाई भी की। दोपहर को जब चचा वापस आए तो उनके हाथ में मेरी पसंदीदा आइसक्रीम थी। उन्होंने कहा, बुखार वाले दिन में आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी खा लो, मज़ा आएगा। मैंने शर्माते हुए आइसक्रीम ली। शाम को हम दोनों ने मिलकर टीवी देखा। चचा ने पुरानी फैमिली वीडियोज़ दिखाईं जिनमें मैं छोटी थी और चचा मुझे गोद में उठाए खेला करते थे। देखकर हम दोनों हंसते रहे। रात को खाना बनाते हुए बिजली चली गई। घर में गर्मी बहुत थी। चचा ने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और बावर्ची खाने में आकर मेरी मदद करने लगे। हम दोनों ने मिलकर खाना तैयार किया। इस दौरान चचा मुझसे बातें करते रहे। उन्होंने कहा कि आयशा, तुम दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। तुम्हें देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। मैंने शर्मा कर सर झुका लिया। खाने के बाद हम बैठकर बातें करते रहे। चचा ने मुझे अपनी जिंदगी की कुछ मुश्किल कहानियां भी सुनाईं। मैं उनकी बातों को गौर से सुन रही थी। उनकी आवाज़ में बहुत सुकून था। रात देर तक हम बातें करते रहे। जब मैं सोने चली गई तो चचा ने मुझे अच्छी नींद की दुआ दी। तीसरे दिन छुट्टियों का मज़ा आने लगा था। चचा ने मुझे कहा कि आज हम घर पर ही कुछ तफरी करेंगे। उन्होंने बाजार से कुछ गेम्स और पिज़्ज़ल्स खरीदे। हम दोनों ने पूरा दिन गेम्स खेले, पिज़्ज़ल्स जोड़े और बहुत हंसे। चचा बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। वो मुझे हराने की कोशिश करते, लेकिन मैं भी अच्छी थी। शाम को चचा ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा खेला, तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। उनकी तारीफ सुनकर मैं खुश हो गई। रात को हमने मिलकर पास्ता बनाया। चचा बावर्ची खाने में मेरी मदद कर रहे थे। हम दोनों ने मिलकर खाना तैयार किया और बातें करते रहे। इस दौरान चचा ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम बहुत समझदार और प्यारी हो। मैंने भी मुस्करा कर कहा कि चचा, आपके साथ मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। खाने के बाद हम लाम में बैठे सितारे देखने लगे।
चचा ने मुझे सितारों के बारे में बताया। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। रात को जब मैं सोने गई तो चचा ने मुझे कहा कि अगर रात को डर लगे या कुछ भी जरूरत हो तो फौरन बुला लेना। मैंने सर हिला दिया और सोचा कि चचा वाकई बहुत ख्याल रखते हैं। चौथे दिन सुबह मैंने देखा कि चचा मेरे लिए खास नाश्ता बना रहे थे। वो मुझे हैरान करना चाहते थे। हमने बहुत मज़े से नाश्ता किया। दिन भर हमने घर में मुख्तलिफ काम किए। चचा ने मुझे कुछ किताबें भी दें जो उन्हें पसंद थीं। हमने मिलकर किताबें पढ़ें और उन पर बात की। चचा की बातें हमेशा नई और दिलचस्प होती थीं। शाम को बारिश शुरू हो गई। घर में बिजली चली गई। हम दोनों मोमबत्ती जलाए बैठे बारिश की आवाज़ सुनते रहे। चचा ने अपनी बचपन की बारिशों की कहानियां सुनाईं। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश थमने के बाद बिजली आ गई। हमने खाना खाया और फिर बैठकर फिल्म देखी। फिल्म देखते हुए चचा ने मुझे कुछ मिजाहिया बातें बताईं। मैं खूब हंसती रही। रात देर तक हम बातें करते रहे। चचा ने मुझे बताया कि उनकी शादी के बाद भी वो अक्सर अकेले महसूस करते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ये दिन गुजार कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि चचा आप इतने अच्छे हैं कि कोई भी आपके साथ रहना पसंद करेगा। उनकी बातों से मुझे लगा कि वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। अगले दिन सुबह चचा ने मुझे कहा कि आज हम घर की छत पर बैठेंगे और चाय पिएंगे। हम छत पर गए। वहां से पूरा मोहल्ला नजर आ रहा था। चचा ने मुझे अपने पुराने दिनों की यादें सुनाईं जब वो मेरे अबू के साथ खेला करते थे। हम दोनों हंसते रहे। दोपहर को हमने मिलकर घर की सफाई की और फिर कुछ पढ़ाई भी की। चचा ने मुझे कुछ अहम टिप्स दिए कि इम्तिहान में कैसे तैयारी करनी चाहिए। उनकी बातों से मुझे बहुत फायदा हुआ। शाम को चचा ने कहा कि तुमने उन दिनों में बहुत जिम्मेदारी निभाई है। तुम बहुत अच्छी बेटी हो। मैंने शर्मा कर शुक्रिया कहा। रात को हमने आखिरी रात का खाना बहुत प्यार से बनाया। खाने के दौरान चचा ने कहा कि ये चंद दिन मेरे लिए भी खास हो गए। तुमने मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। मैंने मुस्कराकर कहा कि चचा आपने भी मुझे बहुत ख्याल रखा। खाने के बाद हम बैठकर पुरानी फैमिली फोटोज देखते रहे। आखिरी दिन जब अबू उम्मी वापस आने वाले थे तो चचा ने मुझे कहा कि ये चंद दिन बहुत खूबसूरत गुजरे। तुमने मुझे अच्छा महसूस कराया। मैंने शर्माते हुए कहा कि चचा आपने भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। शाम को अबू उम्मी आ गए। चचा ने सबको बताया कि आयशा बहुत जिम्मेदार है। अबू ने चचा का शुक्रिया अदा किया। चचा जाते हुए मुझे गिले लगाकर बोले, आयशा बेटी कभी भी कोई मुश्किल हो तो फोन करना। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर हूं। मैंने सर हिला दिया। उनके जाने के बाद घर में फिर से वही पुराना माहौल आ गया, लेकिन उन चंद दिनों की याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी। चचा की मोहब्बत और ख्याल रखने का अंदाज मुझे अब भी याद आता है। ये छुट्टियां मेरे लिए एक खूबसूरत याद बन गईं। अब जब भी चचा घर आते हैं तो मुझे उन दिनों की बातें याद आ जाती हैं और दिल खुश हो जाता है। चचा जी की ये मोहब्बत भरी छुट्टियां मुझे सिखा गईं कि फैमिली में एक दूसरे का ख्याल रखना कितना अहम है। अब मैं भी चचा जी की तरह दूसरों का ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। ये कहानी मेरे दिल में हमेशा ताज़ा रहेगी।